सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। फरवरी मास प्रारंभ है, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको दरिद्रता को कम करने के क्या वास्तु नियम हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ सिंह राशि के साथ धन के तालमेल की भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 9 फरवरी को कालाष्टमी है। इसी दिन विशाखा नक्षत्र का यमघंट योग है संपूर्ण दिवस। बुधवार 11 फरवरी को मूल संज्ञक ज्येष्ठा प्रारंभ होगा सुबह 10:52 पर। बुधवार को ही अनुराधा नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है सुबह 10:52 तक। और इसी दिन रामदास नवमी भी है। इस तिथि को समर्थ स्वामी रामदास जी की पुण्यतिथि है, इसलिए इसे रामदास नवमी कहते हैं। गुरुवार 12 फरवरी को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेंगे दोपहर 1:41 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे, दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र है। गुरुवार को ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तर रात्रि 4:08 पर। शुक्रवार 13 फरवरी को विजया एकादशी है। विजया एकादशी का व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने दालभ्य मुनि के उपदेश के अनुसार इस एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने समुद्र को पराजित किया और राक्षसराज रावण पर विजय प्राप्त की। इसी दिन मूल नक्षत्र रहेगा दोपहर 4:11 तक। शनिवार 14 फरवरी को प्रदोष व्रत है। शनिवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ईशान संहिता के अनुसार माघ और फाल्गुन, मतलब उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार फाल्गुन और महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार माघ मास, कृष्ण चतुर्दशी को ही आदिदेव महादेव महारात्रि में कोटि सूर्य के समान प्रकाश वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लिंग पुराण की कथा के अनुसार एक शिकारी की कथा आती है। अनजाने में उसने महाशिवरात्रि वाले दिन भूखे रह करके जागरण किया और शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पित किए। हिरणी और उसके परिवार पर दया भी कर दी, उन्हें जीवन दान दे दिया। इसके पुण्य से, इसके बलबूते उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। महानिशीत काल है रात 12:10 से 1:01 तक। इसी दिन व्यतिपात योग है संपूर्ण दिवस। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 9 से 15 फरवरी 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार फाइनेंशियल फायदे पाने के लिए कार्य में समय देने की जरूरत है। समय, एनर्जी और को प्रोफेशनल इमेज, पब्लिक रिलेशन बढ़ाने में लगाएं। मंगलवार बुधवार आलस में समय बीत सकता है। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव इस अंतराल में आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। गुरुवार शुक्रवार समय को ऑर्गेनाइज करना सीखे। क्रिएटिव टैलेंट पॉपुलर बनाएंगे, रिस्पेक्ट दिलवाएंगे। कठिन टास्क पूरा करने का संतोष इस अंतराल में रहेगा। शनिवार की बात करते हैं तो श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त आप होंगे। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। रविवार वर्क एरिया में सेलिब्रेशन हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी। करियर में सीनियर्स का आशीर्वाद मिलेगा।
अतिरिक्त मेहनत करने से प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर निकलने में भी सफल बनेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार संबंधों में निकटता आ रही है, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के कामों में बिजी रहेंगे। क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से काम अच्छे होंगे। गुरुवार शुक्रवार अनसिक्योरिटी से बाहर आना होगा, ह्यूमर का इस्तेमाल करें, आप अपने तक ही सीमित न रहें, अपने रूटीन को कुछ ब्रेक करें। शनिवार प्राइवेट लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, दिल के मामलों में असुरक्षित महसूस करेंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में देरी से निराशा हाथ लग सकती है। रविवार ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, केवल फाइनेंशियली नहीं स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तारीफ हो रही है। पॉजिटिव सोच पैसों के मामलों में फायदेमंद रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार रचनात्मक प्रयास सार्थक हो रहे हैं, आपके के नए अनुबंध मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। आमोद प्रमोद में मनोरंजन में समय बीतेगा। मंगलवार बुधवार पड़ोसी से अच्छी बनेगी, बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी, सही प्लानिंग से सफलता मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार सही समय पर निर्णय लेने और इन्वेस्टमेंट करने से सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट संतोषजनक रहेगा, आपके लिए सुखों में वृद्धि हो रही है। शनिवार की बात करते हैं तो फाइनेंशियल फायदे पाने के लिए कार्य में समय देने की जरूरत रहेगी। समय एनर्जी को प्रोफेशनल इमेज बढ़ाने में लगाएं, पब्लिक रिलेशन सुधारने में लगाएं तो अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो कार्य में कोई शीघ्र निर्णय लेने के लिए आप पर दबाव बना रहा है, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस ना हो, संतुष्ट ना हो, तब तक पूंजी न लगाएं। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे, कार्यों निर्णयों में शिथिलता न आने दे, प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराश कर सकती है। मंगलवार बुधवार संतान के द्वारा उत्तरदायित्व निभाने से मन प्रसन्न रहेगा, शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। गुरुवार शुक्रवार अनायास धन प्राप्ति हो रही है, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लगेगी, शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी, यात्रा देशाटन के योग बन रहे हैं। शनिवार अच्छे अच्छे शगुन आपके सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई भी पल बेकार न जाने, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। रविवार कार्य की अधिकता रहेगी, जीवन साथी का प्रोत्साहन मिल रहा है, संबंधों में निकटता आएगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको कछुए के नियम बतलाए थे। आज हम दुर्भाग्य और दरिद्रता को बढ़ाने वाली वो कौन सी बातें हैं, कौन से वास्तु दोष है, उस पर चर्चा करेंगे। जिस अलमारी या तिजोरी में आप अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसके पीछे या उससे सटा करके कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो धन की हानि होगी, इसलिए झाड़ू को वहाँ न रखें और सामने भी नहीं रखें। इसके लिए झाड़ू के क्या नियम है वो अलग से हमने आपको बतलाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को बिना कारण खुला नहीं रखना चाहिए। घर दुकान में लगातार अगर आप ऐसा बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे आपके खुले रहते हैं तो लगातार पैसों का नुकसान आपको होता रहेगा, निगेटिविटी बढ़ेगी, और इसलिए उन्हें हमेशा ही बंद रखें। किचन में दवाइयाँ रखने की जो आदत है वो भी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत मानी जाती है।
ऐसा करने से लोगों की सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहता है और अ, अगर उतार चढ़ाव बढ़ेगा सेहत में तो हेल्थ में प्रॉब्लम के साथ साथ व्यय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए किचन में किसी भी परिस्थिति में दवाइयाँ न रखें। घर के दक्षिण दिशा में एक्वेरियम या पानी से संबंधित कोई मूर्ति या शो पीस भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आप एक्वेरियम को रखते हैं तो इससे आमदनी कम हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है और ये सब खर्चों को बढ़ाने वाला, दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। घर दुकान की उत्तर पूर्व दिशा को, यानी जो ईशान कोण है, उसे कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी भी आपसे रूठ सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की है, ईशान दिशा जो है भगवान रुद्र, और साथ ही साथ इन दिशाओं में लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है। इसलिए उन दिशाओं में किसी प्रकार से कचरा या गंदगी न रखें। घर में कांटे वाले, दूध निकलने वाले और विषैले पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। कई लोग कैक्टस लगाते हैं, तो इस प्रकार से इन आक, ठीक है आक लगा रहे हैं, लेकिन वो भी दूध निकलता है उससे, वो भी घर में लगाना ठीक नहीं होता। घर की दीवारों पर, फर्श पर कई बार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाथ में पेंसिल ले लेते हैं, चौक ले लेते हैं, या कुछ भी कोयला या ऐसा लेकर के कोई लकीर बनाते हैं, कोई पिक्चर निकाल देते हैं। तो ये भी वास्तु के हिसाब से इससे निगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खर्च और उधारी बढ़ती है घर परिवार पर। पूजा घर कभी भी बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो घर में कलह, आर्थिक परेशानी और दूसरी कई तरह की उलझनें आती हैं। इस प्रकार से घर में ये निगेटिविटी लाते हैं और साथ ही साथ दुर्भाग्य को बढ़ाने वाले ये सब चीज़ें होती है और वे करवाने वाली चीज़ें होती है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार धन, सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। मंगलवार, बुधवार अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। देह में दुर्बलता आ सकती है। भारी वाहन पर व्यय करना पड़ेगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार, शुक्रवार आप नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। यही मौका है जब आपको अपने आप को किस तरह साबित करते हैं वो बतलाने की जरूरत है। शनिवार अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है बखूबी आप जानते हैं और उस अनुसार चले। आपकी योग्यता और आपको और ज़्यादा पॉपुलर बना सकती है। रविवार महिलाओं की धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। धर्म, अध्यात्म आदि की ओर प्रेरित आप होंगे। यह सप्ताह मंगलवार, बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मंगलवार, बुधवार प्रोफेशनल क्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ रहा है। नई सूचनाएं अपने सपनों को हकीकत में साकार आपको करवाएगी। चरमराई हुई स्थिति भी आपकी सुधरेगी। गुरुवार, शुक्रवार धैर्य बनाए रखें, जिससे स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी को दूर करें। नए प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। शनिवार सुविधाओं पर व्यय होगा। हेल्थ पर ध्यान दें। उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की आवश्यकता है। रविवार आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। अब आप घर पर दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सेलिब्रेशन का प्लान बन सकता है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार धैर्यवान बने, लोगों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। स्वयं को मेंटेन करें, रूटीन काम होंगे। मंगलवार, बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर हो रही है। घनिष्ठता बढ़ रही है। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में मन लगेगा आपका। आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार, शुक्रवार जुगाड़बाजी से कई कार्य पूर्ण कर सकते हैं। सुखद अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा।
चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति का यह समय है। शनिवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, पुरानी बकाए हुई राशि प्राप्त हो सकती है। रविवार उदर संबंधी पीड़ा रह सकती है, कम अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें यह सप्ताह। रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति है। सोमवार जल्दबाजी धन कमाने की प्रवृत्ति, जल्दी धन कमाने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। मंगलवार बुधवार आपको अपने कार्य में प्लानिंग और मेहनत से जुटना है। जीवन के हर फेज को एंजॉय कर रहे हैं, आप आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे। गुरुवार शुक्रवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। शनिवार की बात करते हैं, आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा, आपकी क्रिएटिविटी से भरपूर आप रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। रविवार वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है, देश देशांतर से सुखद समाचार मिलेंगे। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। यह सप्ताह वृश्चिक जातकों के लिए सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है धन राशि। पिछली बार हमने आपको कर्क राशि के साथ धन की चर्चा की। आज हम आपको सिंह राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय पर बात करेंगे। सिंह राशि कालपुरुष की 5वीं राशि है। सिंह राशि के अधिपति है सूर्य। सूर्य ये देवताओं के ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सिंह जातक तेजस्वी होते हैं, निडर होते हैं, उदार और अभिमानी आमतौर पर होते हैं। सिंह जातक जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, इसलिए इन्हें हर वह वस्तु की चाहत होती है जो भव्य हो, दिव्य हो, शानदार हो, और उसके लिए पैसा उस वस्तु से ज्यादा मायने नहीं रखता। छोटी वस्तुएं, छोटी बात, छोटे काम इन्हें पसंद नहीं आते। इन्हें हर वस्तु सर्वश्रेष्ठ ही चाहिए। काट कसर किस प्रकार की जाती है ये सिंह जातकों को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये उदार होते हैं, खर्चीले होते हैं, इनका स्वभाव राजसी होता है। नेतृत्व क्षमता के कारण से ये जिस क्षेत्र में होते हैं वहां अव्वल होते हैं। किसी भी कार्य को और उद्देश्य रख करके करते हैं, इसके लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं। इच्छा शक्ति के बल पर ये कई प्रकार के कठिन कामों को आसानी से अंजाम दे देते हैं और उससे इन्हें धन प्राप्ति भी अच्छी होती है। आमतौर पर सिंह जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले या फिर प्रोफेशनल कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी का आदेश सुनना अच्छा नहीं लगता। किसी के अधीन रहकर ये अधिक समय तक काम नहीं कर सकते, परंतु धन प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य करने को तत्पर रहते हैं। इससे एडवेंचर हो, पैसा हो, ऐसे कार्य वे करते हैं। सिंह जातकों ने अपने भविष्य के लिए धन का संचय करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वाभिमानी होते हैं। सिंह जातक किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, चाहे वो अपने बच्चे ही क्यों ना हो। अधिक उन्नति के लिए माणिक, पुखराज और मूंगा पन्ना ये आमतौर पर धारण किए जा सकते हैं। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से इन रत्नों को धारण करें। अगले सप्ताह हम आपको कन्या जातकों के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय पर बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सर्वप्रथम देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार व्यवसायिक यात्रा से लाभान्वित आप हो सकते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति के बंटवारे में लाभ होगा। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में शिथिलता रहेगी। मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव भी रह सकता है। आकस्मिक व्यय भी करने पड़ेंगे। गुरुवार शुक्रवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा होता है। आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। हास विलास में समय बीतेगा। शनिवार कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा। उत्साह को बनाए रखें। प्रशंसा प्राप्ति होगी। किसी नए चेहरे से मुलाकात आपकी हो सकती है।
रविवार की बात करते हैं तो परिवार व दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर के उभरेंगे, नई भूमिका काफ़ी एंजॉय भी करेंगे, विवादों से बचें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा लेवे। अपने करीबी को कोई छोटा मोटा तोहफा भी इस अंतराल में आप दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर आएंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। गुरुवार शुक्रवार चिंता उत्पन्न होगी, कोई क्रोध हो, कोई गुस्सा हो तब भी आप बहस में न पड़े। यात्रा में सावधानी रखें, अपने ही विवेक से निर्णय करें। शनिवार की बात करते हैं तो अथॉरिटी का कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एक्शन और एटीट्यूड के खिलाफ एक्शन ले सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें भी आपको रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार आ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक लगेगा, हास परिहास में समय बीतेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार काफी समय से रुका हुआ धन मिल सकता है। घर के मामलों में किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। कोई ट्रैवल ट्रिप आपको सफलता देगी, एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी। मंगलवार बुधवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा लेवे। अपने करीबी को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार फिजिकल और मेंटली फिट महसूस करेंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पर स्ट्रेस से इस अंतराल में आपको गुजरना पड़ सकता है। कोई क्रिएटिव वेंचर अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। शनिवार की बात करते हैं तो किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू होने से के आसार है। समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल एरिया से जुड़ी खबरें संतोषजनक नहीं रहेगी, आपका ईगो हर्ट हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार भावनाओं पे न बहे, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट में ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है। कोई प्लेजर ट्रिप एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी। गुरुवार शुक्रवार अजनबी का पॉजिटिव रिस्पांस आपके कार्य को आसान करेगा। एक अच्छे मोटिवेटर का काम आपको करना होगा। नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देने से पहले समय कुछ ले सकते हैं। शनिवार की बात करते हैं तो वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिसको कठिन कार्य भी पूर्ण होने की उम्मीद बन सकती है। कोवर्कर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। रविवार की बात करते हैं तो पुराना प्रोजेक्ट मेहनत से पूरा हो रहा है। फाइनेंशियल फायदेमंद साबित होगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपका अटेंशन चाहेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 9 से 15 फरवरी 2026 तक। आप सबको आने वाले सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।